तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। अब अगली रिएक्शन है आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग इसकी डेफिनेशंस देखिए। ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, थर्मिक का मतलब होता है हीट। ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट क्या हो, बाहर निकले, उनको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे आप लोगों ने घरों में आप देखा होगा कि भाई चूना होता है, तो जो पुताई वाला चूना होता है उसमें जैसे ही आप पानी डालोगे तो वो क्या होगा, उसमें से बहुत सारी हीट क्या होगी, बाहर होगी। देखिए चूने का फॉर्मूला होता है आपके पास CaO, चूने का फॉर्मूला CaO, और इसी को बोलते हैं हम क्विक लाइम। और इसमें मिला लिया आपने पानी, पानी हो गया H2O, ठीक है, H2O। और जैसे आप इसे मिलाओगे तो क्या होगा, देखो HOH में स्प्लिट हो सकता है। H2O जहां भी आपको दिखाई दे OH में तोड़ लीजिए। देखो यहाँ पर O एंड H हो गया आपके पास OH, और एक OH ये रहा, तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। इसका नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को हम लोग कहते हैं स्लेग लाइम, ठीक है। और बहुत सारी हीट क्या होती है इसमें, बाहर निकलती है। तो इस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, इन दिस रिएक्शन हीट विल बी रिलीज। हीट क्या होती है इसमें, रिलीज होती है। पहली बात, इसमें बहुत सारी हीट्स क्या होगी आपकी, रिलीज होगी, और हीट जो होगी उसको आप प्रोडक्ट की साइड में रिप्रेजेंट करोगे। तो हीट रिप्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड, यानी हीट को आप लोग प्रोडक्ट साइड में रिप्रेजेंट करोगे फर्स्ट। अब इसके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, और एग्जांपल्स, क्योंकि ये रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पास, इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब हमने एक एग्जांपल तो देख लिया, दूसरा बर्निंग। बर्निंग बर्निंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। यानी किसी भी चीज को आप अगर जलाओगे तो उसमें से हीट बाहर निकलेगी। जैसे कार्बन को आपने जलाया तो देखिए C+O2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, CO2। अब जब कार्बन को आपने जलाया तो क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी। अब देखिए हीट बाहर निकल रही है तो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद अब देखिए अब सिंगल सब्सटेंस बन रहा है, सिंगल सब्सटेंस अगर बनेगा तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है रिप्रेजेंट कर रही है कि कॉम्बिनेशन भी है और क्या है, एक्सोथर्मिक भी है, दोनों की दोनों है। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल इसका पढ़ा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2, और इस रिएक्शन में हीट क्या होती है, बाहर निकलती है। तो जब हीट बाहर निकल रही है तो बेसिकली ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पर देखो सिंगल सब्सटेंस बन रहा है तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अनदर एग्जांपल्स, इसका आप ले सकते हो मीथेन बर्न। व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन इज बर्न, इस तरह से आपको पूछा जाएगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये कौन सा कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। और जब इस तरह के कंपाउंड्स को आप जलाते हो तो वहां पर CO2 और H2O में वो क्या जाता है, टूट जाता है। CO2 और H2O हमेशा याद रखिए, जब भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को आप जलाओगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और बहुत सारी हीट आपको जला रहे तो हीट बाहर निकलेगी। और हीट अगर बाहर निकल रही है तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम इसे बैलेंस करते हैं। देखिए H कितने यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितने हैं 2, तो 2 से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई। अब 2 से आपने मल्टीप्लाई करा, अब ध्यान दीजिएगा आपके पास कार्बन कितना है 1, तो यहाँ भी 1 है, ये तो सही है। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन काउंट करते हैं 2, और 2 कितना होगा 4, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद अनदर एग्जांपल लेते हैं, C2H6, इसका नाम है एथेन, इसका नाम होता है एथेन, और एथेन को आपने जला दिया। अब देखिए आपको पता है एथेन इज अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड्स को अगर आप जलाओगे तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया CO2 और H2O आपका क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और बहुत सारी हीट इसमें भी क्या होगी, बाहर निकलेगी। अब ध्यान दीजिएगा, देखो C कितने यहाँ पर 2,
तो क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई। अब H कितने यहाँ पर 6, तो क्या कर दिया हमने 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 2 जा कितना हुआ 4 और 3 कितना हो गया 7, तो 4 और 3 7 हो चुका है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर आप देखिए 2 है, और 2 से आप अगर निकालोगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा, और आपको कैसे चाहिए ऑड, तो क्या करिएगा सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पर 7/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें होता क्या देखिए 2 से 2 क्या हो जाता है कैंसिल आउट। अब अगर ये भी बैलेंस रिएक्शन है, और इसको अगर आप आगे लेके जाना चाहो तो देखिए इसे कैसे कर सकते हो आप, जिसके अपॉन में है उसको छोड़कर बाकी सब से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई करिए जरा। देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो कितना आ गया 2C2H6 प्लस 7O2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4CO2 प्लस 2 3 जा 6H2O, एंड हीट क्या हो जाएगी इसमें बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो ये दोनों रिएक्शन सेम है। ठीक है, आगे एक एग्जांपल और इसका रह गया रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी इसका एग्जांपल है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज अगर बर्न हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज को आपने जला दिया, जला दिया मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया। ठीक है, जनरली क्या होता है आपको पता है, ग्लूकोज हम लोग जैसे खाना खाते हैं तो बॉडी में क्या आता है ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन आपकी क्या करते हैं ब्लड्स में जो आरबीसीज होती है उनमें हीमोग्लोबिन होता है, तो वो ऑक्सीजन को लेके कहां पे चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये रेस्पिरेशन आपका प्रोसेस चलता है जो रिएक्शन है। अब ध्यान दीजिएगा ग्लूकोज आपने क्या कर दिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा है, तो मैंने बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी है, यहाँ पर भी क्या होगा CO2 आपका बनेगा और H2O बाहर निकलेगा, और बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर बनती है, और एनर्जी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ हीट, तो यहां पर भी एनर्जी बाहर निकल रही है, तो इसे क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब इसे बैलेंस करते देखिए यहाँ पर कार्बन कितना है 6, तो 6 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, H कितने यहाँ पर 12, तो यहाँ पर भी किसे कर देंगे भाई 6 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12। ऑक्सीजन कितने देखिए यहाँ पर 6 2 जा 12 ये रहे और 6 ये रहे, तो कितना हो गया 18। 18 को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 6 यहाँ पर है बचे कितने 12, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई 6 2 जा 12। ठीक है, तो आज हम लोग ये दो रिएक्शंस करते हैं, कल को हम इसका पार्ट 2 अनदर 2 रिएक्शंस पे और डीपली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।